ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपसे एक अपने दिल की बहुत ही ख़ास बात कहना चाहती हूँ कि हम अपने घरों में जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पृथ्वी को हरा-भरा रखें, अपने घर में भी फल, फूल, सब्जियाँ जितना यथासंभव हो सके तो हमें लगानी चाहिए। और घर में एक कोना ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ या फूल, अगर ज़्यादा जगह है तो फल भी लगाएँ। और आजकल इतनी जगह तो संभव नहीं है कि हम बड़े-बड़े वृक्ष लगा लेंगे फलों के। लेकिन मैं जो आपको ये एक फ्रूट दिखा रही हूँ और अभी मैंने आपको जूस दिखाया है इसका, और ये कृष्ण फल है। ये एक बहुत दिव्य फल है और ये इसका देखिए मैंने पल्प्स निकाले हैं। इसके क्या लाभ हैं और इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे इसको खाना चाहिए, किस रूप में खाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी। लेकिन उसको कैसे लगाना चाहिए ये वीडियो मैं इसके सेकंड पार्ट में बनाऊँगी। और कहते हैं ना कि हम तभी तो आप लगाएँगे उसे जब आपको उसके लाभ ही नहीं पता, आपको उसके कोई बेनिफिट्स पता ही नहीं है, तो आपके मन में बिल्कुल भी ऐसी इच्छा होगी ही नहीं कि हाँ, हम भी लगाएँ इस पौधे को, इस वाइन को। ये फल एक वाइन में लगता है, बेल में। और अगर बेल में जो फल लगता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जिन आजकल सब फ्लैट्स में रहते हैं तो जगह की बहुत कमी है, तो हम अपने एक गमले में भी लगा सकते हैं इसे, किसी बाल्टी में, टब में, उसमें भी लगा सकते हैं। और अगर जिनके यहाँ जगह है अगर, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इसके कर सकते हैं। इसकी खेती भी आजकल की जा रही है, किसान मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती हो रही है बहुत ही। और बहुत लाभ है इसके, ये सबसे महंगा एक भारतीय फल है। वैसे तो ये सभी शॉप्स पे तो मिलेगा ही नहीं, बहुत किसी खास दुकान में शायद मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि अभी लोग इतने जागरूक भी नहीं हुए हैं इसके प्रति। और इसका रेट कम से कम 300 रुपए किलो से कम तो मिलेगा ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे लगा लेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होंगे वो मैं आपसे बताती हूँ। और आप देखते जाइएगा इस वीडियो में कि कैसे इसके फूल भी कितने खूबसूरत लगते हैं और सारा प्रोसीजर आपको दिख जाएगा। अब मैं आपसे बताना शुरू करती हूँ। देखिए, हम जितने भी बीमारियों से जब हम जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो क्या होता है? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिशोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जब बहुत ही कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें बीमारियाँ अटैक करती हैं। और अगर हमारी ये पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमारे में एक शक्ति रहेगी रोगों से लड़ने की। तो ये फल खाने से क्या फ़ायदा है? खा सकते हैं या जूस पी सकते हैं। तो हमें उनसे लड़ने की बहुत ताकत रहती है और हमें कोई भी रोग जो है, बीमारी, वो हमें नहीं घेर सकती। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है हमारी पावर। और दूसरी क्या फ़ायदा है? आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे बीपी हाई है या लो है। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने कई बार देखा है कि वो सो रहे हैं क्लासरूम में बैठे-बैठे, तो क्या होता है कि लो हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे कंट्रोल करके रखता है। और जब ये कंट्रोल रहेगा तो उससे क्या होगा, ना तो बीपी हाई होगा ना लो होगा। हमें एज वाइज जितना उसका एक वो चाहिए ना, अनुपात होता है ना बीपी का भी, कि इतने से इतना नीचे का, इतना ऊपर का उतना, तो एक बिल्कुल सही रहेगा, कंट्रोल रहेगा हमारा बीपी। ये फायदा है। और हम आजकल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एक कंप्यूटराइज्ड हमारा एक वो हो गया सिस्टम, हर काम कंप्यूटर पे और बैठे बैठे करना हर काम को, कहीं भी चले जाइए। तो उससे क्या है कि पहले तो होता ना बैंक में कि रजिस्टर वगैरह में और फाइल्स में काम करते थे, तो उठने के लिए तो जरा उन्हें उठना पड़ेगा ना कई बार। उनकी कहते हैं ना उठक बैठक, आपने सुना होगा एक शब्द, क्योंकि एक फाइल निकालनी है तो फिर उठेंगे, अलमारी खोली है, फिर बैठे हैं, फिर उठे, तो बार बार। लेकिन अब क्या है कि सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है, तो वहीं जिस सीट पे बैठ गए बस वहीं बैठे हैं वो, अपने लंच टाइम में उठेंगे। तो उससे क्या है, बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत उठ गए, तो उससे क्या है कि मोटापा बहुत हो रहा है। और उसको कंट्रोल करता है क्योंकि फैट्स बनने ही नहीं देगा ये, उसमें बहुत कंट्रोल है। हमारी जो आंखों का स्वास्थ्य है वो बहुत सही रहता है। अब आप कहेंगे आंखों का स्वास्थ्य में क्यों कह रही हूँ, हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सबका भी एक इंडिविजुअल एक हेल्थ वाइज अपना सबका अलग 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 अलग। जैसे किसी की आंखें वीक हैं या
होता है कि चश्मा लग गया या कुछ सुनाई कम दे रहा है या बीपी बताया, जैसे मैंने भी आपको, मोटापा है, नींद नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखने में इस फल का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इसे दिव्य फल भी कहा जाता है। अमेजिंग फ्रूट है ये, और मोटापे को बनने ही नहीं देगा। दूसरे, हड्डियों की समस्याएं बहुत हैं आजकल। आप देख रहे हैं कि कितनों को हड्डियों में दर्द है, या जरा से गिरे हैं तो हड्डी क्रैक होगी, उनको बहुत मजबूत बनाते हैं। और अनिद्रा मैंने आपको बताया ही है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मैंने खुद इसको देखा है कि हाँ मुझे क्या प्रभाव हुआ है इसका। अस्थमा के रोगी, उनके लिए बहुत अच्छा है। पेट समस्याएं बहुत हैं आजकल, पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, कब्ज है, या किसी का होता है कि थोड़ा सा कुछ खाए तो फिर उनको बार बार जाना पड़ता है, तो वो बहुत सही रहता है। और आंतों की बीमारियां जितनी हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, तो उनको बहुत कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा फल है कि मैं आपसे कहना चाहूंगी कि और कितने हैं मुझे अभी इस समय याद भी नहीं आ रहा है। तो वो सबको, इनको जोड़ों का दर्द, जोड़ों में कितना दर्द रहता है उठते बैठते हुए कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसको बहुत सही करता है ना। और पाचन क्रिया सही होगी जब हम जो भोजन खाते हैं तो वो हमें हजम होएगा, उसका खून बनेगा, तो हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, जितने अंग हैं हमारे शरीर के, वो सब स्वस्थ रहेंगे। वो जब स्वस्थ रहेंगे तो हम क्या है, मैं क्या हूँ, वैसे तो मैं एक आत्मा हूँ मैंने कहा था, लेकिन वैसे मैं क्या हूँ, मैं संगीत और सुनील हूँ, एक शरीर है अपना, है ना। तो वो स्वस्थ रहेगा। तो इसके बहुत लाभ हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इसे जरूर अपने घर में लगाइए। इस प्लांट को मैं, इसका एक वीडियो बनाऊंगी कि इस प्लांट को कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे खाया जाता है, वो भी एक वीडियो बनाऊंगी, और मैं अभी उसको जल्दी ही शेयर कर दूंगी, और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। और दूसरे मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि एक लगता है ना बहुत ही, अब गर्मियां आएंगी तो ये फरवरी में पक जाएगा, तो बहुत गर्मी गर्मी सी लगने लगती है, उसको बहुत बैलेंस्ड रखता है अंदर से, एक ठंडक सी। जैसे हम लेते हैं ना कि पेय पदार्थ पीते हैं, सर्दियों में लेते हैं अलग गर्म टाइप के, गर्मियों में अलग लेते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा है, इसे सर्दियों में भी पी सकते हैं, गर्मी में भी पी सकते हैं। और अब मैं बता रही हूँ मुझे क्या फायदा हुआ था। कल मैंने इसके पल्प्स निकाले थे जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं, और बहुत मुझे शुद्धता का ख्याल रहता है। मैंने उन उन पल्प्स को अलग एक कप में रख दिया, और एक चम्मच से अलग उसके जो छिलके थे उनको थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट किया, तो इतना अच्छा उनका टेस्ट था। और उसका क्या प्रभाव हुआ कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई है रात को, जो मैं आपसे बता नहीं सकती। तो वाकई ये अनिद्रा को भी दूर करता है। और मैं अब आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में ऐसे फूल पौधे फल जरूर लगाइए यथासंभव, जिनसे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जी है तो जहान है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन खुश रहेगा, जब हमारा मन खुश रहेगा तो हम खुश होंगे, हम अपने परिवार को अच्छी तरह से उनका भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। और ये मैं आपको अमरूद के पेड़ पर कैसे चढ़ी हुई है ये बेल, ये दिखा रही हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना भूल गई थी विशेष, आजकल हम देखते हैं कि गर्भाधान में, प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे लेडीज़ को, महिलाओं को, तो उसके लिए बहुत औषधि का काम करते हैं ये, बहुत ही एक गजब का, एक अमेजिंग जिसे कहना चाहिए, इसके परिणाम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और कैंसर के मरीज आजकल बहुत जूझ रहे हैं, तो अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो बहुत जल्दी असर करता है। लेकिन अगर कुछ स्टेज ज़्यादा है या आपने कीमो वगैरह करा ली है, फिर तो डॉक्टर की ही सलाह पर चलना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जीवन में इस फ्रूट को, फल को पहले से ही अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें ये सब समस्याएं होंगी ही नहीं। क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है कि ये फल कैंसर के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है, और अगर वो इसका सेवन करें, स्टार्टिंग में ही कर दें, तो बहुत कंट्रोल किया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कैंसर। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाइए, इसकी बेल को, और आप फूलों का भी आनंद लेंगे उससे, और फलों का भी, और एक पॉजिटिविटी भी आएगी।
और घर में जब पॉजिटिविटी होती है तो कहते हैं ना कि सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, फिर मिलूंगी आपसे इसी विषय को कुछ और आगे बढ़ाते हुए कि इस प्लांट को कैसे लगाना है, कैसे खाना है या जूस पीना है। और आपका दिन, आपका हर पल, आपका जीवन सदैव खुशहाल रहे। मैं बहुत हृदय से सभी के लिए कामना करती हूँ कि हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं वो सभी सुखी हों, निरोग हों, उनका जीवन मंगलमय हो। अब त्योहार आने वाले हैं, आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां चारों ओर इन इस दिव्य फूल की तरह महकती रहें। धन्यवाद।